ख्यात प्रात परशुराम अभिनेता रहे पंडित प्रेम नारायण चतुर्वेदी ने कानपुर रामलीला जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। लंबे चौड़े व्यक्तित्व और गौर वर्ण के कारण पर्दा खुलते ही आप दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सदैव सफल रहते थे। पंडित जी की सधी हुई संवाद अदायगी तथा राग भैरवी में सस्वर गायन लोगों पर सहज प्रभाव छोड़ जाता था। चतुर्वेदी जी गाते तो भैरवी में थे, लेकिन उसमें भी उनका अपना एक अलग अंदाज था। लोगों ने उनकी इस विशिष्ट शैली का नाम ही चतुर्वेदी शैली रख दिया था। इनके कई शिष्यों ने इस शैली की नकल करने का प्रयास किया, परंतु असफल ही रहे। चतुर्वेदी जी जिस मंच पर एक बार पहुंच जाते थे, वहां वो बार बार बुलाए जाते थे। पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत रहे पंडित प्रेम नारायण चतुर्वेदी को रामलीला जगत में पीएन चतुर्वेदी के नाम से जाना जाता है। आप मूल रूप से औरैया जनपद के ताजपुर ग्राम के निवासी हैं और वर्तमान समय में कानपुर के निराला नगर में आवास बनाए हुए हैं। बैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद चतुर्वेदी जी ने सन 2002 में परशुरामी से भी संन्यास ले लिया था। आपके साथ मुझे भी 2 बार लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। दोनों ही बार का अनुभव बहुत ही यादगार रहा। इनके बड़े सुपुत्र पंडित आनंद चतुर्वेदी भी परशुरामी करते हैं और वर्तमान समय के चर्चित परशुराम अभिनेता हैं। प्रस्तुत है पंडित प्रेम नारायण चतुर्वेदी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 27 मई 2016 को ही विस्तृत बातचीत। आपकी रामलीला में शुरुआत कब से हुई थी, कहाँ से कैसे हुई? हमारी शुरुआत 27 जून था, पहला आयोजन हुआ था गांव के पास। एक शिवगंज गांव पड़ता है जी, वहाँ एक मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। तो उस समय हम कुछ सीख रहे थे केवल, लेकिन गांव वालों की जिद की क्यों कौन यहाँ कोई बाहर वाले हैं, हम सब लोग बैठ के देखेंगे, जितना तैयार उतना बोलना। अच्छा, ये प्रोत्साहन दिया लोगों ने? ये माने गांव की बात थी ना। हाँ हाँ। तो फिर हम तैयार हो गए। तो पहला आयोजन तो हुआ उल्टा सीधा जैसा था, तैयारी तो थी नहीं जी, लेकिन वो लोगों को संतोष हुआ कि अब गाते वाते ठीक है चल जाएगा। तो बस वहाँ से शुरू हो गया। फिर सन 71 में सेंटर पार्क शास्त्री नगर में उमा के साथ हमारा संवाद हुआ। उसमें फिर काफ़ी यश मिला। औपचारिक शुरुआत यहाँ से हुई आपकी 71 में? हाँ, वैसे तो प्रेमनगर से हुई थी शुरुआत जी, लेकिन बढ़िया शुरुआत हुई यहाँ से सेंटर पार्क शास्त्री नगर। अब वो आयोजन जो गांव में हुआ था वो कब हुआ था लगभग? इसी 71 में ही? नहीं, वो 70 में हुआ था। अच्छा, तो एक तरीके से परशुरामी की शुरुआत आपकी सन 70 से मानी जाएगी? हाँ, 70 मानी जी। और यूँ तो शुरुआत तो बहुत पहले से थी, 65 से ही शुरुआत थी। अच्छा। लेकिन उनका कोई वो महत्व नहीं था, तो 70 से मानी आप। अच्छा। 70 से शुरुआत हुई। तो ये किससे सीखा आपने, गुरु किसको बनाया था? पहले तो हमारे एक बुआ के लड़के थे, वही परेशानी करते थे, उन्हीं की प्रेरणा से ही। क्या नाम था उनका? पंडित शिव कुमार त्रिपाठी। अच्छा, शिव कुमार जी। वहाँ पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर थे जी। जब वो परेशानी करते थे तो उन्हीं ने प्रेरणा दी, तो उन्हीं के उसमें हमने तैयारी की, बहुत तैयारी उन्हीं के माध्यम से हुई। जी। फिर नेहरू नगर में एक आयोजन हुआ, उसमें पंडित देवनारायण जी हमको मिल गए, वो घर पर ले गए, उनसे परिचय हुआ। फिर उन्होंने अपना सहायता किया। फिर उस रूप में पंडित देवनारायण जी गुरु हमको हमने मानने लगे। उसके तो पहले गुरु तो पंडित शिव कुमार जी ही थे जी। दूसरे गुरु पंडित देवनारायण जी, आप जानते होंगे, नाम सुना है, नाम सुना जी का। हाँ, बहुत विद्वान पुरुष। कानपुर के ही थे? नहीं, शिवली के। अच्छा, शिवली के थे। हाँ जी। अच्छा, ये परशुरामी का अभिनय ही आपने क्यों चुना? हमने नहीं चुना, ये भैया की प्रेरणा से ऐसा हुआ। अच्छा, कि आप परशुरामी करने लगो? हाँ, करने लगे। तो वो फिर हमारे मन में आ गया तो आगे शुरू हो गया। अच्छा, तो रामलीला में और किसी अभिनय ने आकर्षित किया उसके बाद या पहले आपको की? नहीं, इसके पहले हम इंटर कॉलेज में भगुन में पढ़ते थे, राधा वल्लभ में? हाँ, राधा वल्लभ में। तो वहाँ हमने
अर्जुन का पाठ दिया था। अर्जुन का, अच्छा। तो उसमें हमको विशेष पुरस्कृत किया गया। जी। लोगों ने बड़ा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया। हम वहाँ से फिर हमको थोड़ा ये हो गया, अभिनय के प्रति कि रुचि। अभिनय के प्रति थोड़ी रुचि हो गई। जी। तो वही रुचि आगे इस रूप में बदल गई। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा बहुत समय बहुत बीत गया। जी। अब समझिए कि जी। 35-36 साल तो परेशानी हुई। नहीं, 71 को जोड़ दे तो ये 45 के लगभग हो गया। अब इसे तो हमने 2003-4 तक ही किया है। जी। तो हाँ, अच्छा अच्छा, उस 34 ढंग मान से। लीजिए। हाँ, अच्छा, उस ढंग से। अच्छा, इतने दिनों तक रामलीला से जुड़े रहने के कारण आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ महसूस? परिवर्तन ये हुआ रामलीला कि की वजह से। थोड़ा रुझान हमारा ये हुआ कि परेशानी करेंगे तो हमको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात, ये बात, दूसरी बात कि रामलीला में कलाकारों से मिलना जुलना और फिर उसके माध्यम से समाज के लोगों से मिलना जुलना, तो थोड़ी उत्सुकता और बढ़ती गई। जहाँ जाते थे अच्छे भले आदमियों से परिचय होता था। जी। तो ये भी एक इसमें रुचि होने का ये कारण ये भी था। जी। प्रसिद्धि तो मिलती थी, जी। क्योंकि हम बहुत सुरीले थे पहले शुरुआत में। जी जी जी। सुरीले परशुरामों में करना थी आपने। तो वो सुरीले होने के कारण हमको हर जगह प्राथमिकता मिल जाती थी। जी जहाँ भी जाते थे जी कोई ये नहीं कहता था परेशानी ठीक नहीं हुई। जी। उमा के साथ संवाद हुआ था सेंटर पर शास्त्री नगर में 8.5 घंटा। अच्छा। हाँ, तो वहाँ हमको भी तिलक हुआ था। जी। तो हमने वहाँ हमारी समय 27-28 साल परेशानी की, 10-11 साल से इसमें रेल बाजार में परेशानी की। जी। बड़े बड़े मंचों पर जैसे शीलू में भी हम गए, और बिल्हौर तो हमारा मंच ही रहा, खास मंच रहा। बिल्हौर में बड़ा सम्मान मिलता था। जी। ऐसे बहुत ऐसे मंच थे इटावा में, भरथना में, बगेवर में, ये सब हमारे पेट मंच थे। जहाँ जाना है कम। हाँ, जाना ही है निश्चित। अच्छा। पड़री, उन्नाव, जी। ये यहाँ तो हमारे समय वो बता रहे थे 28 साल आपने यहाँ परेशानी की। जी। अच्छा, इसके अलावा व्यवहारिक परिवर्तन जो अपने व्यवहारिक जीवन परिवर्तन ये हुआ कि समाज में अच्छे अच्छे लोगों से नहीं, मिलना जीवन में जुलना, व्यक्तिगत रूप से। संपर्क बढ़ता रहा। जी। अच्छा, जैसे उन्नाव में बहुत बड़ी पार्टी थी, जी। ठेकेदार थे, वो जी। बड़ा स्नेह करने लगे, तो घर आना जाना हो गया। जी, जी। बड़ा अच्छा व्यवहार ये उनका बन गया। इस तरह समाज- से समाज में भाई जब अच्छे लोगों से मिलो तो व्यवहार जी, तो जी, बढ़ेगा ही। तो नहीं, हमारे जो पूछने का मतलब है वो ये है कि जैसे ये रंगमंच है, रामलीला का मंच है, तो समाज में कुछ ना कुछ दर्शन देता है, कुछ प्रेरणा व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। तो उस तरह का कोई परिवर्तन आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं क्या? हमने वैसा तो कोई परिवर्तन महसूस नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है जी। कि हमारा थोड़ा लगाव धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ गया। तो बैंक में सर्विस करने हुए भी जी। मैं प्रयास यही करता था कि कोई आयोजन छूटने न पाए। जी। अच्छा, तो कार व्यवहार में कहीं कुछ रामलीला का इफेक्ट पड़ता हो कि आपके पाठ का कहीं कोई ऐसा लगता हो कि सिद्धांत है इस तरह का, जो सिद्धांतवादी आदर्शवादी इस तरह की विचारधाराएं, क्योंकि कई- परशुराम जैसा जीवन आपने नज़दीक से देखा हो। कई जगह ऐसी बातें समाज में आई जी। कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, स्वर भी ठीक है, आपने इसको कहाँ से कैसे अध्ययन किया, इस तरह के लोग जी, हमें जी। चर्चाएं करते थे, जो उन्हें बताना पड़ता था। जी जी जी। अच्छा, अगर रामलीला से न जुड़े होते आप तो आपके व्यक्तित्व में किस तरह का तो फिर बैंक से ही सीमित रह जाते। जी एक अब ये तो बैंक में ही भले आदमी से परिचय होता है, मिलने जुलने वाले आते हैं, जी अच्छी अच्छी पार्टियों से संपर्क होता है। ऐसा नहीं है कि रामलीला से ही हम समाज में जुड़े, जी बैंक से भी जुड़े, जी जी अच्छे जी अच्छे लोगों से जी। परिचय होता रहा है बैंक में भी, और जी। फिर कई जगह ट्रांसफर होता रहा, तो यहाँ वहाँ संपर्क जाने सूत्र में बढ़ता रहा। तो संपर्क तो बढ़ता है, यही तो स्वाभाविक। अच्छा, इतने दिनों में रामलीला से जुड़े होने के बाद भी अब आज के परिवेश में भी रामलीला कहीं ना कहीं देखने का अवसर तो मिल ही जाता होगा, तो रामलीला के प्रदर्शन में क्या परिवर्तन आया है तब से अब तक? रामलीला के प्रदर्शन में बहुत बड़ा अंतर आया, और तब से लेकर के अब तक, तब समाज में लोग परशुराम और कलाकारों को बहुत महत्व देते थे। जी। आजकल कलाकारों को वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती जो हमारे समय मिलती थी। और लोग जब हम यहाँ जाते थे बुंदेलखंड की तरफ, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग पैर धोकर के जल ले जाकर अंदर तक छिड़कती थी, वो भाव था।
लेकिन आजकल वो सब नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। ये समाज की दृष्टि बदल गई, तो समाज की इसके लिए क्या दोष, कलाकारों के व्यवहार से भी ऐसा हुआ। ये दोषी इसके लिए कलाकार हैं दोषी इसके लिए हम तो कलाकारों को ही माने जी, कि उन्होंने उसका क्यों। दुरुपयोग। कलाकारों में बहुत ऐसे लोग थे जो नशापति करते थे, अब वो सब जो लोग देख लेते थे, अरे ये राम मंदिर अभी तो ये चल बीते हैं, ये इस तरह का। भाई देखिए समाज वाले सब हाँ। देखा करते हैं, बिल्कुल, अपेक्षा तो रखते उसका हैं। प्रभाव तो पड़ता ही लोगों पर, जी। तो लोग कहने में नहीं चूकते कि अरे कलाकार तो ऐसे है, तो उसका धीरे धीरे माने प्रभाव पड़ता गया। तो कलाकारों के प्रति थोड़ा सम्मान केवल परशुराम या जनक या इस तरह के दो चार पात्रों को ही उस तरह का सम्मान मिलता रहा, बाकी तो सबको डांसरों की कोर्ट में सबको गिना जाता था। अब जो है, अब रामलीला का महत्व बिल्कुल समाप्त हो गया है, समाप्त प्राय है, केवल इतना रह गया है कि हाँ रामलीला हो रही है और पता चला कि 6 बजे सुबह तक डांस होता रहा, 6 बजे परशुराम जी आ रहे, क्या मात्र रहा परशुराम जी का। ये समय बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। हमने देखा 2 बजे मंच खुलता था हम लोगों के समय में, जी। जब माइक नहीं थी, बिना माइक 2 बजे से लेके और 8-9 बजे तक परेशानी होती। तो आपने जब शुरुआत की थी तो बिना माइक के माइक नहीं थे तब कहाँ बनी। और सन 65 और 70 के बीच में तो माइक का खबर नाम ही नहीं जानता था कोई, और 70 के बाद कहीं कहीं कस्बों में शहरों में कहीं उपलब्ध हो जाता था। ये 80 के बाद ही ये माइक का प्रचलन, माइक की सुविधा प्राप्त हुई। अच्छा। अच्छा, तो ये जो एक तरीके से देखा जाए तो ये रामलीला जो समाज को बदलने का काम करती है, जिससे उद्देश्य है, लेकिन उसने समाज ने उसी को बदल दिया। देश तो समाज को बदलने का होना चाहिए जी। कलाकारों को ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि समाज में परिवर्तन आए। जी। लेकिन कुछ ही ऐसे कलाकार होते हैं जिनके आचरण से समाज में प्रभाव पड़ता है, बाकी जी। सभी कलाकारों का नहीं। जैसे राम कोई प्रभावान हुआ, लक्ष्मण कोई प्रभावान हुआ, तो उसका प्रभाव पड़ता है। और परशुराम जी या जनक जी इस कोट के जो जान कलाकार होते हैं उन्हीं का प्रभाव पड़ता था, सबका नहीं पड़ता। जी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि कलाकार जो दूसरे को बदलने की इच्छा रखते हैं, स्वयं में क्यों इतना इनके स्तर में, चरित्र में गिरावट आ गई? कलाकारों के चरित्र में गिरावट होने का सबसे बड़ा यही कारण है कुसंग। कुसंग मने कुछ कैसे कलाकार पहले से ही होते थे जिनके संपर्क में आने से नए कलाकारों का पर प्रभाव पड़ता था, वो भी उसी कोट में पहुंच जाते थे। धीरे धीरे बढ़ने लगा कार्यक्रम। वो स्वाभाविक है, बताइए। जी जी। अच्छा, आपने अपने स्तर से रामलीला का जो मूल स्वरूप था, जब तक अभिनय किया, उसको बनाए रखने के लिए किस स्तर तक हमने प्रयास? बहुत प्रयास किया। जी। हमने ये प्रयास किया, हमारा तो कई बार मंडली मालूम से और रामलीला कराने कालों मालूम से भी झगड़ा हो जाता था। जी। अब वो चाहते थे कि डांस 5 बजे तक हो, 5 बजे के बाद परेशानी हो, हम बदलने की कोशिश करते थे, लेकिन समय की पुकार थी, समय ने पलटा खाया। और जहाँ तक हमारे समझने का बात है तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ये देखा कि अगर रामलीला के कलाकारों के अनुकूल आप आचरण नहीं करेंगे तो कलाकार आपको आसानी नहीं देने बनने देंगे। आप विरोध करेंगे जी। आप उनका विरोध करें तो आपका वो विरोध करेंगे। जी। तो बहुत परिवर्तन इसलिए भी हुआ कि कलाकारों के अनुकूल आचरण न करने से। हालांकि हमारे ऊपर उसका तो प्रभाव नहीं पड़ा जी। हमारे प्रोग्राम तो अनवरत बढ़ते ही रहे, कम नहीं हुए कभी। जी। अच्छा, तो ये समाज दोषी नहीं, समाज ने क्या मनोरंजन का साधन बना रखा है क्या रामलीला को? मनोरंजन के कारण ही रामलीला का आयोजन लोग कराते रहे, और जी। सबसे बड़ा डांसरों का ही महत्व रहा। मनोरंजन की दृष्टि। परशुराम जी को 500 रुपये पुरस्कार मिलते थे, पुरस्कार या विदाई, जी। और डांसरों को 5-5 हजार रुपये पुरस्कार और विदाई मिलती। कितना बड़ा अंतर था। तो ये कारण क्या है? ये मनोरंजन का कारण है ना जी। कि मनोरंजन उनसे ज़्यादा मिलता है। जी। अब परशुरामी या लक्ष्मण समाज में तो कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो उन्हें इंटरेस्ट लेते हैं। जी। बाकी की तो 4 बजे के बाद तो अच्छे लोग रह जाते हैं। ये शुरू से रहा क्या इस तरह का? ये शुरुआत पहले इतना नहीं था। ये कब से बढ़ गया इतना? ये हमने आपको बताया ना कि सन 80-85 के बाद ये सब शुरू हुआ। 80-85
के बीच में ये ठीक रहा। अच्छा, उसके बाद ही इसमें परिवर्तन आया हमारी दृष्टि। अचानक समाज की सोच बदली तो रामलीला भी बदल गई धीरे धीरे। भाई स्वाभाविक बदल जाएगी। अच्छा, आप व्यवसायिक कलाकार रहे कि शौकिया तौर हम पर रहे? व्यावसायिक कलाकार के रूप में हमने नहीं शुरू किया था, जी लेकिन फिर धीरे धीरे भाई जब 4 पैसे मिलने लगते हैं तो स्वाभाविक है थोड़ा आकर्षण बढ़ हो जाता जाता है। जी, तो जी। 4 आयोजन की जगह 6 करने लगे, 6 की जगह 8 करने लगे। जी जी तो वो थोड़ा एक बहुत हो ही जाता है। अच्छा। हालांकि हमारा कोई व्यवसायिक मूड नहीं था, हाँ। तो हम बैंक एम्प्लॉय थे, जी ऑलरेडी हम जी जी सर्विस में थे, हमको उसका कोई लालन नहीं था, लेकिन अब वो धीरे धीरे स्वाभाविक हो रहा है, आगे चल रहा है। अच्छा, रामलीला में कोई कलाकार जो है क्या पूरा जीवन यापन कला के भरोसे कर सकता है क्या? भाई हाँ, हमारी समझ में तो 80% कलाकार रामलीला के भरोसे रहते, लेकिन वो पूरी जीवन में अभावग्रस्त तो रहते दिखाई पड़ता है। अभावग्रस्त रहते। बरसात जहाँ शुरू हुई था सब पता चला कलाकार मांगते घूम रहे, सब दे दे दो सब दे। जी तो इस तरह से रामलीला को व्यापार बनाने वाले मतलब एक तरीके से लाभ में नहीं रहते हैं। भाई देखो, लाभ तो होता ही है, इसमें तो दो राय नहीं। मंडल मालिक जी अच्छी खासी रकम पैदा करते रहे, लेकिन मंडल मालिक 2 ही 4 ऐसे थे जी जिनके स्तर ठीक थे। जी। बाकी तो वही है कि गए रामलीला कर आए और आज पैसा मिला, कल खा के फिर बराबर कर दिया, ऐसे भी थे। अच्छा। अब जैसे राम बाबू जी जनगम नेता जी मंडल मालिक थे, अब बहुत स्तर के मंडल मालिक थे। जी राम बहादुर उनके बड़े भाई, वो भी बड़े स्तर के। जी ऐसे 2-4 मंडल मालिक थे अपने समय के, लेकिन बाद में मंडल मालिकों का जो आपने देखे ये क्या हाँ। है, आजकल जो आप देख ही रहे हैं क्या है, ठेकेदार हो गए सब वो। सब ठेकेदार हुए। अच्छा, परशुरामी में इतना तब से लेकर के अब तक परशुरामी के बहुत बड़ा प्रदर्शन में, परिवर्तन संवाद है। के प्रदर्शन में क्या परिवर्तन? हमारे समय में रामलीला में जब परशुरामी लोग देखने लगे, आज बढ़िया साहित्य सुनने को मिलेगा, तब लोग साहित्य की प्रशंसा करते थे। जी बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं लक्ष्मण जी ने सुनाई, बहुत बढ़िया कविताएं राम जी ने सुनाई, बहुत बढ़िया कविताएं परशुराम जी ने सुनाई। तो साहित्य को महत्व, आज तर्क को महत्व देने लगे। जी। और ये तर्क का धरातल कहाँ पहुँच गया है? ये तो हमारी समझ में भाई- 90 के आसपास से शुरू हुआ। अच्छा, तो ये तर्क करना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके भी स्तर में गिरावट आ गई कहीं ना कहीं। तर्क कुतर्क में जब बदलने लगा तो गिरावट आएगी। जी, प्रतिस्पर्धा का प्रश्न बन गया एक दूसरे के, हाँ, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। अब जैसे रामलीला में कई संवाद आपका और परशुराम जी का चल रहा है, जी प्रसाद संबंध चल रहा है, जी तो लक्ष्मण जी ने राम मानस की कोई चौपाई का आधा लेकर के कोई बात कही, जी परशुराम जी उसको नकार गए और अपना दूसरे साहित्य से उसका उत्तर देने लगे। जी। तो थोड़ा तो परिवर्तन स्वाभाविक का होना, हाँ हाँ लेकिन परशुरामों का हमारे समय तक, जी अब इधर वाले परशुराम बात नहीं करता हूँ, हमारे समय तक परशुरामों का जो परशुरामों को श्रेय मिलता रहा वो केवल साहित्य के आधार पर ही मिलता रहा। जी। अब लोग तर्क को महत्व देने लगे, समाज भी इसको पसंद सामाजिक तर्क ही पसंद करता। आप कोई कविता में कमी सुनना चाहते हैं लोग, जी। और ये कहीं कहीं विवाद की स्थिति भी पैदा कर देता है। विवाद हो, भाई जब संवाद अच्छा नहीं होगा, इधर उधर की बातें होने लगेंगी तो तर्क में विवाद बढ़ जाता है। जी जी जी। अच्छा, आपके अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि ये रामलीला में जो ये जब परशुराम जी का आगमन होता है तो कुछ लोग प्रणाम करने के लिए खड़े होते हैं, प्रतीकात्मक राजा के रूप में। राजा जबकि उनका कोई वेश परिवेश नहीं होता, साधारण लोग होते हैं। ये परंपरा कहाँ शुरू हुई, आपकी जानकारी में है? ये परंपरा शुरू हुई पंडित सिद्धू दलाल जी के समय से, बड़ी पुरानी प्रथा है। हाँ, वही चीज़ है। लोगों के मन में ये था कि हम चलेंगे परशुराम जी आशीर्वाद देंगे,